चलिए, हम लोगों ने उस दिन क्लास अक्षांश और देशांतर के बारे में बता के हमने ख़त्म किया था शनिवार को। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसके आगे हम बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि हम समय कैसे निकालते हैं। उसको तरीका मैं बता दूंगा, समय कैसे निकाला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान का। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखा होगा, जैसे इंग्लैंड में जब क्रिकेट मैच शुरू होता है तो वहाँ शुरू होता है शाम को, मान लो कि 2 बजे या 2:30 बजे, 3 बजे। लेकिन हमारे यहाँ मैच कब वो दिखता है मैच हमें, तो हमें वो मैच में दिखता है अगर रात में दिखता है तो इसका मतलब है कि हम आगे हैं उनसे। जब हम देखा होगा, जैसे इंग्लैंड में मैच अगर चल रहा है सुबह के समय, वहाँ 9 बजे शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ और रात में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे आगे हैं समय में। ठीक है ना। और इंग्लैंड में क्या है, ग्रीनविच लाइन मैंने बताया था, वहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। और जो उस देश के पश्चिम में है उनको जो है वो एक दिन पीछे होते हैं, उनका समय पीछे होता है ग्रीनविच लाइन से, और जो आगे होते हैं उनका समय, जो पूरब में होते हैं उनका समय आगे होता है। अभी मैं उसको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में फिर से बता देता हूँ अक्षांश के बारे में कि एक विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ये देखो, ये लिखा है 2 गोलार्धों में बांटती है। और इस पर कई ऐसे वृत्त हैं जिनकी चर्चा हमने आपसे की थी। जैसे उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ से कहाँ तक होता है, किस अंश को माना जाता है, 66.5 अंश को। दक्षिण ध्रुव क्या है, 66.5 अंश दक्षिण में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री। यहाँ तक मैंने आपसे चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बताया था अक्षांश जो है कैसे होते हैं, अक्षांश की संख्या कितनी है, तो 181 अक्षांश टोटल पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम 90 इधर से 90 जोड़ें और इधर से 90 जोड़ें तो 180, एक विषुवत रेखा, तो कितना हो गया, 181 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात आप लोग याद रखना, मैंने आपसे इसकी चर्चा की थी। फिर इसके बाद मैंने देशांतर की बात की थी। देशांतर को मैंने बताया था ग्रीनविच लाइन से देशांतर जाता है। देखो, ये देशांतर है और देशांतर में जो है कैसे होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है और इसी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री ये है, ये 0 डिग्री है, इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये ग्रीनविच से गुजरती है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीनविच से कहाँ गुजर रही है। तो ग्रीनविच से ये गुजरती है, तो इसके इधर देखो 180 और इधर भी 180, तो 180 इधर और 180 इधर कितना हो गया, तो 360 हो गया। तो एक जो है, अब इधर से 380 जब जाते हैं, इधर से भी 380 जाते हैं, तो दोनों लाइन एक ही हो जाती है ना, तो एक संख्या कम हो जाएगी। और एक 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, तो 360 जो है टोटल हमारे अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं, सॉरी देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, और हमारा देश जो है इंग्लैंड के कहाँ है, पूरब में है। ठीक है, तो देखो इधर देखो, ग्रीनविच लाइन जो है इसके पूरब में के जो अक्षांश देशांतर होते हैं उनको पूर्वी कहते हैं, और जो इधर होते हैं उनको क्या कहते हैं, पश्चिमी कहते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच लाइन के जो इधर देश हैं सब प्लस में है, वहाँ दिन पहले होता है। ठीक है, और यहाँ दिन बाद में सूरज निकलेगा। और जो इसके इधर के देश हैं वो उनका समय क्या होगा, ग्रीनविच लाइन के माइनस रहेगा, क्योंकि वो पीछे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्वी देश, इधर की जो रेखाएं हैं उसको क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और इधर की जो रेखाएं उसे क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। जैसे 30 डिग्री यहाँ लिखा है, तो 30 डिग्री क्या होगा, पूर्वी, यहाँ 30 डिग्री क्या होगा, पश्चिमी। यहाँ 60 डिग्री अच्छा देशांतर क्या होगा, पश्चिमी। तो यहाँ 60 डिग्री क्या होगा, ये यहाँ पूर्वी होगा, तो यहाँ पश्चिमी। फिर यहाँ 90 डिग्री पूर्वी, तो यहाँ 90 डिग्री पश्चिमी। फिर यहाँ 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर। फिर यहाँ 150 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और इधर से चलेंगे तो 180 जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, तो या भी आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसको जो बोला जाता है, वहीं से समय का निर्धारण होता है, इसी दोनों रेखाओं से। अभी मैं आपको बताऊंगा और चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम देशांतर की बात करें तो मैंने बताया था देशांतर जो है 0 डिग्री, ये बताया था 0 डिग्री और 180 देशांतर के बीच होता है देशांतर रेखाओं का। और 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइम उसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर होती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर चौड़ाई देखो ज्यादा है। आप यहाँ देखो तो विषुवत रेखा पर चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन और जगह चौड़ाई क्या है,
कम है, ठीक है ना। इसी कारण से देखो यहाँ पर विषुवत रेखा पर चौड़ाई ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में चौड़ाई कम हो जाएगी, और जैसे ध्रुव पहुंचे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी जो है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल की ओर जाते हैं वैसे उनकी बीच की दूरी कम होती चली जाती है, और सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, तो विषुवत रेखा पर होगी। ये बात याद रखना, वही वो बताया गया है वहां पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे देशांतर और समय कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देशांतर से ही समय का निर्धारण होता है, मैंने आपसे बताया था, और ग्रीनविच लाइन से ही किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है ग्रीनविच लाइन से ही, ठीक है। तो इसको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे दिया है, थोड़ा मैप आपको समझा दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रीनविच लाइन को एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। ये देखिए ग्रीनविच लाइन है ये देखो, ये लिखा है ना प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और यह है प्राइम मेरिडियन। तो ये बिल्कुल इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है, तो नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच। तो इस देश के इधर जितना होंगे सब पूरब कहलाएंगे, और इधर क्या है, पश्चिम कहलाएंगे। अब हमारा देश यहाँ है, ये देखो भारत है। तो सूरज जब पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है, सब लोग ध्यान समझना बेटा, जब पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमेगी तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि जापान में सूरज दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे सूरज यहाँ दिखाई देगा, फिर इंडिया में दिखाई देगा। तो जब इंडिया में अगर मान लो सूरज दिखाई देगा तो उस दौरान इंग्लैंड में क्या होगा, इन देशों पे क्या होगा, अंधेरा छाया रहेगा। तो हमारा 5 घंटा, हम 5.5 घंटा इंग्लैंड से आगे चलते हैं समय में। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देगा, हमारे यहाँ, तो बाद में इंग्लैंड में दिखाई देगा, ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन से ही हम समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। यही मैंने आपको दिखाना था। फिर आगे और चीज़ें मैं इसके बारे में बताऊंगा और डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम बात अगर करें समय का निर्धारण किया कैसे जाता है, तो याद रखना कि जो देश, मैंने बताया था कि जिन देशों का समय का निर्धारण जो होता है, हर देश की घड़ी अलग अलग है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर सूरज यहाँ निकला है पहले, तो उस समय यहाँ तो अंधेरा होगा ना, तो एक घड़ी काम नहीं करेगी। तो देशांतर के आधार पर ही सबके टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। उस देशांतर के ठीक ऊपर जब सूरज पहुंचेगा तो ये माना जाएगा कि वहां 12 बज रहा है, ठीक है। तो हमारे देश का भी एक समय निर्धारण किया गया है, उसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। लेकिन याद रखना कि जो देश ज्यादा बड़े होंगे, जैसे ये देश देखो, ये रसिया इतना बड़ा है, अब यहाँ टाइम एक घड़ी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ पे कई देशांतर रेखाएं होंगी, कई टाइम जोन होंगे जो मिल करके कई घड़ी के निर्धारित करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, तो अगर यहाँ सूरज निकलता है तो उस दौरान यहाँ सूरज तो निकलेगा नहीं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ के लोग जो है जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी ऑफिस जाएंगे, तब तक यहाँ के लोग सोते रहेंगे, तो एक साथ काम नहीं हो पाएगा ना पूरे देश में। हवाई जहाज ठीक से नहीं चल सकती है, इसके अलावा ये ट्रेन में डिले हो जाएगा, सब कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए घड़ी का निर्धारण अलग अलग किया गया है। तो देखो ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये समय का जोन है, अलग अलग समय जोन बनाया गया हर देश के लिए। उसी तरह से कनाडा में कई समय जोन है ऐसे, लेकिन हमारे देश में बेटा सब ध्यान समझना, हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, और वो कौन सा है, 82.5 अंश की देशांतर रेखा। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो हमारा देश क्यों, क्योंकि हमारा देश क्या है, इसका देशांतर विस्तार छोटा है, इसलिए हमारे यहाँ एक ही घड़ी बनती है। लेकिन चाइना का देखो, चाइना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ कई टाइम जोन बन जाएंगे, कई घड़ी होती है अलग अलग क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में कई टाइम जोन पाए जाते हैं, ब्राजील में कई टाइम जोन पाए जाते हैं, अमेरिका में कई टाइम जोन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके हैं, तो वो किसी और के हैं, वह रसिया के नहीं है, वह है फ्रांस का है। लिख लेना कहीं भी इस बात को कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके हैं, 15 टाइम जोन है फ्रांस के। लेकिन फ्रांस एक छोटा सा देश है, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि छोटा सा देश होने के बाद भी टाइम जोन वहां ज्यादा कैसे है। तो थोड़ा देर में उसकी भी चर्चा मैं करता हूं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूँ, ये कट मैंने एनसीईआरटी से निकाला है आपको समझाने के लिए। क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्लास पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, जो मैंने आपके सामने में रखा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक टाइम जोन निर्धारण करने का तरीका कैसे उसने बताया है कि समय कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा क्या है, बहुत बच्चों को समझाया गया है, तो इसलिए आप समझने में क्या होगा, आसानी होगी। लिखा है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति होती है, ठीक है। हम उनकी गति से आधार पे ही हम समय का निर्धारण कर लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये तो पता ही होगा, सूर्यास्त सूर्योदय प्रतिदिन होता है, और टाइम फिक्स हो जाता है उनका कुछ दिन के लिए। तो इसका मतलब है कि सबकी गति क्या है, एक समान गति से सब गति करते रहते हैं।
अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे देश विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होता है। देशांतर, कभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि देशांतर का हमारी पृथ्वी पर क्या काम है, तो ये एक तो देश का, किसी देश का लोकेशन बताता है, और दूसरा क्या, किसी देश का समय निर्धारित करता है। ठीक है ना। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। तो हमारे देश का स्थानीय समय कुछ और है, किसी देश का स्थानीय समय कुछ और है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो जो सूरज के ठीक सामने पहुंचेगा तो उसका घड़ी का टाइम अलग हो जाएगा, बाकी जो अंधेरे में रहेगा उसका टाइम जोन क्या होगा, अलग रहेगा। जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी बनती होती है। परछाई, सूरज की परछाई जो होती है, जो हमारी परछाई अगर मान लो बनती है, तो पता होगा कि आपको दोपहर में हमारी परछाई क्यों छोटी बनती है। क्यों? जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और सूरज हमारे ऊपर होगा तो परछाई बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन अगर सूरज यहाँ होगा तो अगर और रोशनी जब पड़ेगी तो परछाई हमारी कैसे बनेगी? ऐसे। और जब सूरज इधर होगा तो जब हमारे ऊपर परछाई, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हमारी परछाई इधर हो जाएगी। तो परछाई हमारे साथ क्या होती है? अपोजिट बनती है। शैडो हमारा क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा। तो वही वो बात कर रहा है। ठीक है, कि जो दोपहर में छोटी, सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी बनती है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हमारी परछाई सबसे लंबी कब बनती है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, क्योंकि सूरज बहुत नीचे होता है और हमारी परछाई बहुत लंबी बनेगी। जैसे जैसे सूरज हमारे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारी परछाई घटती हुई चली जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये कि ग्रीनिच लिख दिया है यहाँ पे, ग्रीनविच होगा। ग्रीनिच के पर स्थित प्रमुख आमयोत्तर, प्रमुख मतलब क्या? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय आमयोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होती है। जहां पर सूर्य रोशनी पड़ेगी हर जगह दोपहर होगा। अभी मैं जब मैप दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। मैंने अभी बताया था कि जो ग्रीनविच समय, क्योंकि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो ग्रीनविच से जो पूरब में जितने भी क्षेत्र होंगे सबका समय क्या होगा? ग्रीनविच लाइन से वहां समय से क्या होगा? आगे होगा। जबकि तथा पश्चिम में जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। बात समझ में आ गया? ये अब समझ में आ गया, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो जो सूर्य सामने आगे कौन पड़ता है? जैसे इंडिया पड़ गया, जापान पड़ गया, एशिया पड़ गया, तो ये हमसे आगे है ना, हम उससे आगे हैं समय में। यही बात कर रहा है। अतः फिर क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जिनका मैथ अच्छा होगा तो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे गणना, हम कैसे समय निकालते हैं। ठीक है, बाकी और जो बच्चे हैं वो 2-3 बार इसको अगर पढ़ेंगे ध्यान से इस पूरे पैराग्राफ को, तो उनको और अच्छे समय निर्धारण का तरीका पता चल जाएगा। ध्यान देना। कह रहा है कि क्या कह रहा है ये कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये तो पता ही होगा। कितने देशांतर है? 360 देशांतर है। तो 24 घंटे में पृथ्वी क्या करेगी? पूरा देशांतर घूमेगी। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में 15 देशांतर घूमेगी। 1 घंटे में पृथ्वी कितना देशांतर घूमेगी? 15। तो 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अब यह बहुत ध्यान समझना कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी, तो 1 घंटे में 15 डिग्री पे सूरज वो घूमेगी पृथ्वी, और 4 घंटे में कितना? 1 डिग्री। अतः इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। क्या होगा? ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ यह ग्रीनविच लाइन और ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री पे जो देश होगा, मान लीजिए 15 डिग्री है देशांतर और ये 0 डिग्री है। कह रहा है कि अगर 0 डिग्री पर, ध्यान समझना, कह रहा है अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हो तो इसके पूरब में 15 देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं अभी क्या बताया? 1 घंटे में 15 देशांतर घूमता है और ये कितना है? और 4 मिनट में कितना? 1 डिग्री घूमता है। तो अब ध्यान समझना, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूरब में समय होगा क्या? तो 15 गुणे 4 कितना हो गया? 60 मिनट। तो जो है 15 डिग्री है और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाया? मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट। तो 15 को हमने 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 60 मिनट।
अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। 1 घंटा क्या होगा, आगे होगा। तो अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, तो यहाँ पर क्या बजेगा, 1 बजेगा। यहाँ पे क्या बजेगा, सॉरी यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ पे 11 बजेगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ अगर 12 बजेगा तो उससे आगे है ना, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 1 बजेगा, ठीक है ना। 1 घंटा हम आगे रहेंगे क्योंकि पूरब में है, ठीक है ना, सॉरी उसके लिए, ठीक है, ये पूरब में है इसलिए आगे रहेगा, ठीक है। अर्थात ग्रीनविच से 1 घंटा आगे रहेगा समय, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। वहाँ लिखा भी है, मैं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहाँ दोपहर के 1 बजेगा, ठीक है। तो यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बजेगा, तो समय कौन आगे हुआ, 12 की 1, तो ये आगे हुआ ना 1 बजे। तो पूरब में जितना देश होंगे क्या होंगे, सब समय आगे रहता है ग्रीनविच लाइन से। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। अब यहाँ अगर कोई देशांतर पश्चिमी होगा तो क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा, तो वहाँ 11 बज रहा होगा, यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ 1 बज रहा है। आप समझ में आ गया चीजें, ठीक है। तो इसको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी से चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पीटी में अब नहीं आता है, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए। बात समझ में आया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे क्या है, कह रहा है लेकिन ग्रीनविच से पश्चिम में 1 घंटा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 देशांतर पर मध्यरात्रि होगी, क्योंकि इसका अपोजिट ठीक है। तो अगर पृथ्वी मैंने बताया गोल है तो 0 डिग्री का अपोजिट क्या है, 180 है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो वहाँ रात को 12 बज रहा होगा, ठीक है, ये इतना अंतर होता है। फिर क्या कह रहा है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। समझ में आ गया। अब आज याद रखना, जब कभी भी 12 बजे तो ये जरूर महसूस करना, इसका मतलब है कि सूरज इस समय हमारे भारत में 82.5 अंश की देशांतर रेखा के ऊपर है, ठीक है। और हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है, लेकिन और टाइम जोन की मांग हो रही है, अभी उसकी भी चर्चा मैं करता हूं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। तो हर देश का स्थानीय समय क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय अम्योत्तर मतलब होता है रेखाएं, ठीक है। अम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। तो अगर एक ही अच्छा देशांतर है तो हर जगह समय क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ भी, अभी मैं वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर ये समय देशांतर के बारे में और वही चीजें और वही अच्छे से क्लासिफाई फिर से वही किया गया है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसको। लिखा है कि एक ही देशांतर पर स्थित विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समय एक समान होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः पूर्व में स्थित स्थानों का समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, आगे, और पश्चिम में स्थानों का समय पीछे होगा। वही मैंने चर्चा किया, दोबारा यह लिख दिया गया है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष पर सूर्य की स्थिति के आधार पर परिकल्पित समय स्थानीय समय कहलाता है, लोकल टाइम, मैंने अभी बताया सबको। जबकि किसी विशेष मानक देशांतर के आधार पर निर्धारित समय प्रमाणित समय कहलाता है। हमारे यहाँ प्रमाणित समय हमारा क्या है, 82.5 अंश की देशांतर रेखा। देखो वही बात कर रहा है, देखो यहाँ लिख क्या रहा है कि भारत का प्रमाणित समय 82.5 अंश की देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। जो आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। इलाहाबाद में जगह नैनी है, ये वहीं से गुजरती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत में देशांतर रेखा है, और नैनी ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहीं पर भारत का मानक समय का मुख्यालय है, तो इसीलिए इलाहाबाद का नैनी पड़ गया। और ग्रीनविच में अंतरराष्ट्रीय वेधशाला है वहां पे टाइम जोन का, तो इसलिए उसके नाम पर रख दिया गया, ठीक है ना, ये बात याद रखना। क्या कह रहा है, अमेरिका और रूस जैसे अधिक देशांतर विस्तार वाले देशों के कई समय कटिबंध में विभाजित किया गया है, जबकि भारत का प्रमाणित समय से 5.5 घंटा आगे है। हमारा ग्रीनविच से टाइम कितना है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। फिर स्थानीय समय कैसे निकाला जाता है, उसी के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ और दे दिया गया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि उदाहरण के लिए अगर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन किसकी राजधानी है, तो यह
फ्रांस उसकी जर्मनी की राजधानी है, तो जर्मनी 5 डिग्री देशांतर पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? 5 डिग्री देशांतर पर पड़ता है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि अगर यदि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन में प्रातः के 9 बजे हैं, तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा किसकी राजधानी है? तो ये मिस्र की राजधानी है, जो 31 डिग्री पर है। तो वहां का स्थानीय समय क्या होगा? पहले मैं समझा देता हूं मैप से, फिर निकालने का प्रयास करेंगे। सब लोग बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज है ये, आपको याद भी हो जाएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो यहां पर है 5 डिग्री और यहां पर है ये है आपका मिस्र, और यहाँ है 31 डिग्री। तो यहाँ 5 डिग्री है और इसके पूरब में 31 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे 9 बज रहा है तो यहाँ का समय क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, काहिरा में समय क्या होगा वो यही बात कर रहा है। तो हमें इसको निकालना हमारी आसान है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि बर्लिन कितने डिग्री पे है? तो 5 डिग्री देशांतर पर है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है ये। जबकि काहिरा का देशांतर कितना है? तो 31 डिग्री है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो बर्लिन और काहिरा के देशांतरीय का अंतर कितना है? 26 डिग्री। दोनों के बीच में 26 डिग्री देशांतर का अंतर पड़ता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 1 डिग्री पर स्थानीय समय में अंतर कितना होता है? 4 मिनट। तो 26 देशांतर पर स्थानीय समय में अंतर क्या होगा? 26 गुणे 4 कितना आया? 104 मिनट। अब 104 मिनट को घंटा और मिनट बदल देंगे तो 1 घंटा 44 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का क्या हो गया? 1 घंटा, और 44 मिनट अलग से हो गया। तो टोटल कितना आया था? 104 मिनट। तो समय कितना, अंतर कितना है? तो 1 घंटा 44 मिनट का अंतर होता है, याद रहेगा। अतः बर्लिन जो है, सॉरी, काहिरा बर्लिन के पूरब में है, अतः इसलिए समय ग्रीनविच से आगे होगा। अतः काहिरा का समय 9 + 1 घंटा 44 मिनट आगे होगा, मतलब वहां 10:44 हो रहा होगा। जिस समय बर्लिन में 9 बज रहा है उस समय काहिरा में कितना बज रहा है? तो 10:44। तो आगे घड़ी नहीं हुई, तो काहिरा पूरब में है, इसलिए उसकी घड़ी क्या हो गई? आगे हो गई। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 बार इसको पढ़ना, नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना, हम दोबारा समझाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रमाणित समय की बात कर रहा है। तो भारत का प्रमाणित समय क्या है? 82.5 अंश की देशांतर रेखा, वो इसी की बात कर रहा है। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, कह रहा है कि भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच माध्य रेखा GMT उसको कहते हैं, ठीक है, से 5.5 घंटा आगे है। हम इंग्लैंड से क्या है? 5.5 घंटा आगे हैं। ग्रीनविच मध्याह्न या मध्याह्न का स्थानीय समय है, जिसे ब्रिटिश द्वीप समूह में मानक समय भी माना जाता है। तो इंग्लैंड का मानक समय यही माना जाता है। ठीक है ना। अब मैंने बात क्या किया? टाइम जोन का। तो किस देश में कितना टाइम जोन है? हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत एक ही घड़ी चलती है, चाहे हम गुजरात में हो और चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे हम नागालैंड में हो, चाहे हम तमिलनाडु में हैं, चाहे हम पंजाब में हो, चाहे यूपी में, चाहे दिल्ली में हो, और चाहे आप अपने घर में बैठे हो। आप पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा हो, समय एक ही होगा हमारे देश में। 2 समय जो हमारे नहीं है, एक ही टाइम जोन हमारे यहाँ होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है वहां पे टाइम जोन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर समय निर्धारण में टाइम लग जाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वहां एक से अधिक घड़ी टाइम जोन होते हैं। ठीक है, तो अन्य देशों में कितने टाइम जोन होते हैं उसको मैं यही बता देता हूं, लिख लेना। और फ्रांस में टाइम जोन कितना होता है? 15 टाइम जोन है। आप नेट पे सर्च करना तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, सबसे अधिक टाइम जोन किसका है? फ्रांस का है, जो 15 टाइम जोन है। और क्यों है अभी बताता हूं मैं उसको भी। यहां देखो लिखा है कि संसार के कई देश अपने देशांतरीय विस्तार में इतने बड़े हैं, देखो आ गया ना, बड़े हैं कि समूचे देश के लिए एक ही मानक समय रखना कठिन होता है। रूस और कनाडा के कुछ स्थानों के स्थानीय समय में 6 से 7 घंटे का अंतर पाया जाता है। एक ही देश में 6 से 7 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, इतने बड़े अंतर को कम करने के लिए समस्त देश को कुछ समय क्षेत्र में बांट देते हैं। प्रत्येक समय क्षेत्रों का अपना अपना अलग मानक समय होता है, किंतु एक समय क्षेत्र के सभी स्थानों का
एक ही मानक समय रहता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 4। अब ये याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने टाइम जोन हैं, तो 4 टाइम जोन हैं। मैं फिर से यहाँ पे आपको मैप में बताऊंगा तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब अभी क्या बात हुई, अमेरिका में टाइम जोन कितना है, तो 4 टाइम जोन है, जैसे 1 1 2 3 4, 4 टाइम जोन हो गया। बात समझ में आया। हमारे देश में कितने हैं, 1 टाइम जोन है। फिर क्या कह रहा है कि कनाडा में 5 टाइम जोन है, तो कनाडा का भी देख लेते हैं। ये कनाडा लिखा है, ध्यान समझना, ये क्या लिखा है, कनाडा। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका देशांतरी विस्तार क्या है, ज्यादा है, तो यह टाइम जोन कितना हो गया, 5 हो गया, याद रखना। फिर क्या कह रहा है, जबकि रूस में 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, रूस में 11। क्यों, कि देखो रूस का विस्तार यहां से लेकर के यहां पूरे में इतना बड़ा रूस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझ में। अब 13 टाइम जोन वहां पे हैं, और हमारे यहाँ कितने हैं, एक ही है। क्यों, हमारा पिद्दी भर का देश है, पूरे विश्व में देखा जाए छोटा सा देश है, और रसिया इतना बड़ा है, तो यहाँ टाइम जोन ज्यादा होगा। पिद्दी बोल दिया हूँ, आप लोग भाव उसको दिल पे मत लेना कि देश को हमारे इतना बुरा कैसे बोल दिया सर ने, ठीक है, मजाक में बोला है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा देशांतरी विस्तार है और ये छोटा देशांतरी विस्तार है, इसलिए हमें जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो जबकि क्या कह रहा है, भारत में अब आगे, अब तो विश्व की बात किया, अब अच्छा एक और बता दे पहले फ्रांस के बारे में। फ्रांस में टाइम जोन ज्यादा क्यों है, वहां पे 15 टाइम जोन है, लिख लेना कहीं पे 15 टाइम जोन है। अब यहाँ कैसे, तो अब देखो फ्रांस एक पिद्दी भरे का देश है, यहाँ पे छोटा सा, लेकिन टाइम जोन कितना कह रहा है, 15। रसिया से बहुत छोटा है, इंडिया से बहुत छोटा है, तो इसलिए टाइम यहाँ जोन ज्यादा है, क्योंकि इसका बहुत सारे देशों में आइलैंड है। सबसे ज्यादा आइलैंड विश्व में इसी के हैं, यहाँ सब आइलैंड बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो हर जगह का टाइम जोन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए जो है फ्रांस के टाइम जोन ज्यादा है, क्योंकि विश्व में इसके बहुत सारे द्वीप अलग अलग क्षेत्रों में बसे हैं, तो हर समय हर देश का घड़ी अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ की घड़ी अलग है तो यहाँ की घड़ी अलग है, यहाँ घड़ी अलग है, तो इसलिए वहां पे टाइम जोन 15 है। कहीं नोट कर लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि एक छोटा सा देश है और टाइम जोन ज्यादा बना देंगे तो लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए। अब क्या कह रहा है ये, अब भारत की बात कर रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण भी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर गुजरात में 7 बजे सूरज डूब निकलता है दिन में, तो वहां 4 बजे निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी का वजह से भारत में भी दो समय जोन क्षेत्र निर्धारण करने के विचार चल रहा है कि भारत में भी 2 टाइम जोन होना चाहिए। क्यों, आप खुद सोचो, अरुणाचल प्रदेश के लोग बेचारे, गलती क्या है, ये देखो, ये देखो भारत का 82.5 अंश की देशांतर रेखा है, जिसे भारतीय मानक रेखा कहते हैं। और देखो ये देखो लाइन खींची गई है कि नहीं, ठीक है। और ये जो है इलाहाबाद के नजदीक से जाती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच वो भारत मानक समय रखा गया है। तो मैं जो बात कर रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे सूरज निकलता है, यहाँ 7 बजे निकलता है, तो ये तो ऑफिस पहले जाएंगे, ये ऑफिस बाद में जाएंगे। यहाँ सूर्य भी जल्दी अस्त हो जाएगा, यहाँ सूर्य बाद में अस्त होगा, तो दोनों में 2 घंटे का अंतर है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ टाइम जोन कितना है, केवल एक है, 82.5 अंश की देशांतर रेखा है। लेकिन याद रखना आप लोग, अब इसको इसको टाइम जोन निर्धारण की बात चल रही है कि भारत में 2 टाइम जोन बना दिया जाए ऐसे ही, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं हो पाया है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में भी हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। पता चला घड़ी में जो है ट्रेन पकड़ना है, AM का पकड़ लिया, PM वाली ट्रेन, चले गए कहीं और, ठीक है। एरोप्लेन पकड़ना कहीं और का कहीं और पकड़ लिया, तभी हमारे यहाँ टाइम जोन का निर्धारण करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आगे हो सकता है कि यह टाइम जोन और बन जाए, ठीक है। तो अब आप लोग इसको याद रखना, ठीक है ना। ये देखो अब आते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अब बहुत ध्यान समझना सब लोग। देखो ये है ग्रीन बीच लाइन, ये देखो ग्रीन बीच लाइन है जो इंग्लैंड से होके गई है, ये देखो 0 डिग्री है, ये देखो 0 डिग्री आई है, ठीक है। इसको इधर देखो प्लस 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 लिखा है, इसका मतलब इनका दिन आगे होता है, किससे, ग्रीन बीच लाइन से, क्योंकि यहाँ सूरज पहले दिखता है।
देखो यहाँ इंग्लैंड में क्या, यहाँ देखो भारत में क्या लिखा है, 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। तो देखो हर जगह हर देश का टाइम जोन लिख दिया गया है। देखो और यहाँ देखो कितना टाइम जोन है, देखो अलग टाइम जोन है कि नहीं है, देखो अलग अलग है। तो कहाँ कितना कौन कितना आगे है, 8 घंटा, 9 घंटा, 5 घंटा, सबको लिख दिया गया है जो ग्रीनविच से आगे हैं। और जो पीछे है ये भी लिख दिया गया है, देखो ये पीछे है, ये देखो माइनस 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 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये सब पीछे है। तो इंग्लैंड की जो पश्चिम में है सबका टाइम जोन क्या है, पीछे है। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेटा सब लोग बहुत ध्यान समझना कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी लाइन नहीं है, वो तिरछी लाइन है। देखो वो तिरछी लाइन घूमी है, देखो ये देखो घूमी है तिरछी लाइन। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर है वो जो है तिरछी है। और वो तिरछी क्यों है अभी आगे बताता हूं मैं, तिरछी क्यों है। वो सीधी नहीं है, वो तिरछा घुमाया गया है। तो उसीलिए उसको बताता हूं, अभी मैं 2 मिनट लगेगा, आगे बताऊंगा, अभी आएगा तो बताता हूं मैं, ठीक है। ये देखो समय का जोन का फिर से बता दिया गया है, ठीक है। देखो ग्रीनविच लाइन से, देखो ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री है, और इसके इधर देखो सब प्लस में है, इसके सब माइनस में है। तो देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ देखो इधर देखो ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो इसके इस तरफ देखो रविवार लिखा है, इधर सोमवार लिखा है, ठीक है ना। देखो इधर क्या लिखा है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा है एक तरफ रविवार एक तरफ सोमवार लिखा है। तो इसी रेखा के एक इधर के लोग एक दिन पीछे हैं, इधर के लोग क्या है एक दिन आगे हैं। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, 180 देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ सर ये लाइन यहाँ भी थी और यहाँ भी कैसे आ गई, तो पृथ्वी गोल है, दोनों एक ही लाइन है, ठीक है ना। देखो सबको मैप जोन में बांटा भी गया है, सबका टाइम जोन कैसे कैसे है सब बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए आपको मैप में मैंने डाला है, आपके एटलस में भी है ये मैप, तो जिससे आप चीज़ें समझ सकें, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, बात कर लेते हैं कि ये मुड़ी क्यों है, ठीक है। और ये मुड़ी है, देखो ये हर जगह मुड़ी है, क्यों मुड़ी है अभी बताता हूं मैं। क्या कह रहा है ये कि एक व्यक्ति यदि ग्रीनविच से पूर्व की ओर चलता है, जब 180 देशांतर पर पहुंचता है तो वहां का समय 12 घंटे पीछे रहता है, ठीक है। क्या होगा, 12 घंटे पीछे रहेगा, क्योंकि ठीक अपोजिट में है। इस प्रकार 180 देशांतर के दोनों ओर स्थित स्थानों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर रहता है। अतः 124 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अतः इस रेखा को पार करने पर एक दिन का अंतर हो जाता है। अभी मैंने बताया सोमवार रविवार, रेखा को पार करेंगे तो रविवार और उधर पार करेंगे तो सोमवार, ठीक है। जब एशिया में सोमवार की अर्धरात्रि होती है तब अमेरिका के क्षेत्र में रविवार को अर्धरात्रि होती है। अभी जैसे अभी इस टाइम अगर बात करें, अगर हम बात करें रात को 12 बजे, इंडिया में रात को 12 बज रहा है, तो अमेरिका में क्या बज रहा होगा, दिन के 12 बज रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ अगर यहाँ संडे है या सोमवार है तो वहाँ क्या हो रही होगी, वहाँ रविवार होगा, ठीक है। तो पीछे है हमसे एक दिन। एक देश के विभिन्न भागों और द्वीपों का समय एक समान रखने के लिए यह रेखा 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर बेरिंग सागर में, पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर गई है। वही बता रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अब यहाँ देखो ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो ये लाइन खींची है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो सारी लाइनें तो सीधी सीधी होती हैं, ये लाइन तिरछी क्यों है, तो इसलिए तिरछी है, ध्यान समझना इसको। मान लीजिए यहाँ पे कोई देश है, ठीक है, बिल्कुल रेखा के बीच में। तो आप ये सोचो कि अगर लाइन बीचों बीच से किसी देश से जा रही है तो आधा देश तो रविवार और आधा देश क्या सोमवार में पड़ गया ना। एक ही देश में आधा देश एक दिन पीछे एक दिन आगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लोग कंफ्यूज, वहाँ के लोग ऑफिस कैसे जाएंगे, आधे लोग छुट्टी मनाएंगे आधे लोग ऑफिस जाएंगे, तो देश का विकास हो सकता है नहीं। तो जब याद रखना, जब टाइम जोन का निर्धारण किया जा रहा था, ध्यान समझना, जब टाइम जोन का निर्धारण किया जा रहा था तो हर देश जब ये लाइन यहाँ पहुंची तो हर देश से पूछा गया, जैसे ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा गया, किससे पूछा गया, सबसे पहले रसिया से पूछा गया कि आप धरती पर एक दिन आगे रहना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि हम आगे रहना चाहते हैं। अब यहाँ ध्यान दो कि जो ये रेखा आ रही है तो रेखा ऐसे खींचनी चाहिए थी, तो अगर खींच देते तो जो इतना सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है किसका, देखो रसिया, अगर इस लाइन से खींच देते तो रसिया का इतना सा टुकड़ा क्या होता, रविवार में चला जाता और पूरा रसिया क्या हो जाता, सोमवार में।
तो इनसे कहा गया कि आप एक दिन कहाँ रहना चाहते हैं, एक दिन आगे धरती पर या एक दिन पीछे। तो इन्होंने कहा एक दिन आगे, तो यहाँ रेखा मोड़ दी गई। फिर और आगे रेखा आगे बढ़ी। फिर यहाँ पे कोई देश पूछा गया कि भाई आप एक दिन दुनिया में आगे रहना चाहते हैं पीछे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पीछे रहना चाहते हैं, तो इनको पीछे कर दिया गया। अब देखो यहाँ छोटा सा आइलैंड है वो पीछे हो गया। फिर और आगे पूछा गया भाई आप कहाँ रहना चाहते हैं, बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं। फिर उससे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम धरती पे आगे रहना चाहते हैं, तो रेखा को मोड़ दिया गया कि तुम भैया इस तरफ आ जाओ, सोमवार वाले में आ जाओ। और आगे बढ़े तो इस लाइन पे और आगे बढ़े, यहाँ कोई देश नहीं था तो लाइन सीधी खींची गई। फिर इन देशों से पूछा गया, जो यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है, इनसे पूछा गया कि आप धरती पे एक दिन आगे रहना चाहते हैं पीछे रहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं हम आगे रहना चाहते हैं, तो लाइन को मोड़ दिया गया, इनको सोमवार वाले में डाल दिया गया, ये सब रविवार वाले में चले गए। फिर एक दिन और आगे बढ़े तो ऐसे ही इस लाइन को तिरछा मिर्छा खींचा गया है कि कोई कौन देश आगे रहेगा कौन देश पीछे रहेगा। कि ये लाइन अगर सीधी खींच देंगे तो कोई देश के बीच बीच में चला जाएगा, तो छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, धरती पे पीछे रह जाएगा। ठीक है, या एक दिन पीछे रह जाएगा, तो वहां के लोग मान लो एक ही जिला पीछे रह गया, मान लो रसिया का इतना ही लोग पीछे रह जाते एक दिन, तो इनका तो क्या करते बेचारे, तो हर जगह पीछे रह जाते जीवन में। ठीक है, इसीलिए टाइम जोन का निर्धारण जो किया गया है, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूछा गया है लोगों से कि आप एक दिन आगे रहना चाहते हैं कि एक दिन पीछे रहना चाहते हैं, उसी आधार पर रेखा को मोड़ दिया गया है। ठीक है।